ऐसा नहीं होता है, फौज में भी ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर पिकिंग अप अ ब्रांच, आप टेक्निकल ऑफिसर बन रहे हो, आप फ्लाइंग ब्रांच में जा रहे हो, वो तो आपकी पेरेंट ब्रांच है, उसके अलावा जितने भी काम है, सेकेंडरी ड्यूटीज होती है, वो सब करनी पड़ती है। यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट देम। If sometimes for all that means engineering officer will be told to take over the station medicare center as an officer IC, वो OIC बन जाता है। Sometimes when the account officer is not there, you are made impressed holder, आप अकाउंट ऑफिसर का काम करते हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, and this shows आपकी awareness in other fields also. It shows that you are versatile, you can be used anywhere. And moreover, in a teamwork, when you know about the work of other, it augments the greater side of you being a team member, because you are always ready to plug that gap in his absence. You can give a cushioning for the team objective. वो नहीं खत्म होगा, अगर एक बंदा निकल भी गया तो काम नहीं रुकेगा। So with that sort of bend of mind, with that kind of thought process, we are looking for those candidates who are doing something different in all the stories. Okay, it should not form a pattern कि इसके बाहर सोच ही नहीं पाता है। You should not have a limit on your imagination. You cannot sustain to cap your imagination कि मैं इतना ही सोचूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी सोचना गलत है कि मेरी PIQ में, मैं तो टीचर हूं ही नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं, तो टीचर की बात कैसे करूं। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप टीचिंग कर रहे हो, तो वो उसका मतलब क्या है कि आप शायद किसी में फेल हो गए हो, अभी आप अपने बच्चे को IAS बना रहे हो। इट्स अ काउंटर्स प्रोजेक्शन कि आप खुद तो बन नहीं पाए, तो यू आर बिकमिंग अ डायरेक्टर। ठीक है, तो वो चीज अलग होती है, और वो एक स्टोरी की बेसिस पर नहीं होती। अगर वो एटीट्यूड दूसरे स्टोरीज में भी विजिबल है, देन वी से दैट ही इज इवेडिंग फेसिंग द सिचुएशंस। तो सिचुएशन में आना ही नहीं चाहता, वो डायरेक्ट खुश है। तो आपको एक्सीडेंट सीन मिलेगा तो आप नुक्कड़ नाटक करोगे, रोड सेफ्टी अवेयरनेस का नुक्कड़ नाटक। ठीक है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन मिल गया, टेरेन मिल गई, तो आप फोटोग्राफर बन जाओगे। तो यू आर मेकिंग फूल ऑफ, थिंकिंग दैट यू आर मेकिंग फूल ऑफ अदर्स, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट, है ना। यू आर नॉट एंटरिंग द सिचुएशन, बट यू आर ट्राइंग टू से कि मैं कितना अच्छा पेंटर हूं, रादर देन वर्किंग ऑन ग्राउंड सिचुएशन में काम करने के बजाय में आप ये करोगे। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई भी ऐसी बात हो जो आपको बोले कि आप लिमिट करो अपने इमेजिनेशन को, थॉट प्रोसेस को, ये गलत है। एट द सेम टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड कि मैंने कभी एक्टिविटीज की नहीं है, प्ले गेम्स खेले नहीं है, और मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, विशफुल डे ड्रीमर, वो भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इट शुड बी रीजनेबल इनिशिएटिव। ठीक है, वट एवर योर लेवल इज, यू कैन थिंक ऑफ अ लेवल हायर और 2 levels higher, but you cannot say that I'll become president of India and do something. ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रियल अप्रोच वही होती है जो इंसान कनेक्टेड होता है मुद्दों से, और he will not feel any kind of limitations in acquiring some kind of roles in executing the solutions. अब रोल्स की बात होती है कि आपने कहीं पूछा था, बात करते करते आपने बोला था कि रोल एज्यूम करते हैं, तो रोल एज्यूम्पशन करो। आप DM बनना चाहते हो, DM बनो, लेकिन भूख नजर आनी चाहिए वहां। समझ में आया? आप DM बने क्यों हो? क्या आप DM इसलिए बने हो कि आपके हिसाब से जो काम करना चाहते हो वो काम हो जाए? वट एवर यू से पीपल विल फॉलो इट, तो वो गलत है। वो फिर एज्यूमिंग अथॉरिटी टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंस, वो सिंथेटिक इन्फ्लुएंस है जो कभी काम नहीं आता। एंड टेकिंग अ शॉर्टकट, assuming responsibility to gain a voice or for imposing yourself, वो गलत बात है। But if you are assuming that authoritative role, you should have a hunger. आप कुछ करना चाहते हैं, वो आपने फेस किया होगा, और वो फेस किया था आपने। अब उसको ओवरकम करने के लिए आपको लगता है despite the best of the best efforts government is putting in, still there is lot to be done on ground level, and that is how you thought of assuming a responsibility, and then you have to put in efforts. अब आपकी क्रिएटिविटी आती है, जो आप लिखते हो, डिटेलिंग कितना अच्छा समझ सकते हो उस चीज को आप, और फिर जो आउटकम आपका है कि जो आपको मकसद हासिल करना था वो हुआ क्या, उससे फायदा हुआ क्या, लोगों तक पहुंचा क्या,
वो विजिबल होना चाहिए कि यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, you appreciate this is a concern, that is the time you actually has created a difference for you. Okay, now what all is left is within that limited time when you go for SSB, at least now make a deliberate effort to come out of your domain and come out of the house, start meeting people, start doing things naturally. It should not be कि मैं जबरदस्ती कुछ करूं, but whenever there are opportunities you must avail them. Okay, number one, like playing outside, sir ने जो बताया, make it a habit, 1 घंटा अपने लिए दो, है ना? So that is also kind of socializing. When you go outside on track, you'll meet so many people, isn't it? So that hesitation will go from your mind, that confidence will seek in, you will be able to understand and talk confidently with the people around you. Okay, so let it happen naturally. And secondly, apart from this, you start thinking about कि यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो अपने आप से थोड़ी ना हो रही. There's so many beautiful minds working on that. प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है ना, देश में कितनी चीजें हो रही हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं, क्या है वो, एमएसएमई स्कीम क्या है, किस तरह की अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की क्या क्या इश्यूज हैं, why we are not able to migrate totally from a conventional fuel to this. ठीक है, कुछ दिन पहले तक, कुछ समय पहले तक ऐसे ऐसे दिमाग में चीजें भी आती थी, जैसे डिस्कशन के दौरान निकला था कि भाई आप सोलर रूफ बना दो व्हीकल के ऊपर ना. आजकल सोलर पैनल फ्लेक्सिबल भी हो गए हैं, और तभी न्यूज में भी आ गया कि टोयोटा ने लॉन्च भी कर दिया. तो थिंक अबाउट दोस क्रिएटिविटी. अब आपके दिमाग में जब तक चीजें आएंगी नहीं तो होंगी कैसे, है ना? बैटरी का प्रॉब्लम है, लिथियम सोर्सेज की कमी है, इंपोर्ट होती है, उस पर काफी टैक्सेस है, बहुत महंगी है, चार्जिंग का अपना अलग कष्ट है. तो इतना बढ़िया सॉल्यूशन दिया ना अभी चाइना ने. कुछ अवेयर है कि नहीं आप? न्यूक्लियर बैटरी के बारे में बताया. यस सर. तो न्यूक्लियर बैटरी के बारे में जब पढ़ोगे तो पता लगेगा 1960s से है न्यूक्लियर बैटरीज. ठीक है, तो अब उसके ऊपर सोचो, उस एंगल पे सोचो, और कुछ क्रिएटिविटी लेके आओ. क्या ऐसी टेक्नोलॉजी टेक्निक हम विकसित कर सकते हैं अंडर दिस मेक इन इंडिया, अपने देश के एम्पावरमेंट के लिए, कि हम अपने कंट्री में ही लिथियम एक्सट्रैक्ट कर सके. ठीक है, फिर वो जो चार्जिंग वाला इश्यू है उसको कैसे रिजॉल्व करें. क्या वो व्हीकल जो टायर मूवमेंट्स होते हैं चलते हुए, क्या उससे हम डायनेमो लगा करके रिप्लेनिश कर सकते हैं, प्लस क्या सोलर रूफ से अवेलेबल कर सकते हैं, क्या हाइब्रिड वैरायटी बना सकते हैं. मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. ये ऐसे अलग अलग फील्ड्स में आपका दिमाग काम करना चाहिए. ठीक है, मेडिसिन के केस, मेडिसिन उसके लिए अब देखो 3-4 थेरेपीज होती है ना. आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, देन यूनानी मेडिसिन है ना. तो हर एक अलग अलग तरीके से साइंस उनकी है कि और प्रूवन है. तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक ही रूफ के अंडर सबका ट्रीटमेंट हो जाए, एक पेशेंट को हर तरह से ट्रीटमेंट मिल जाए और वो जड़ से बीमारी दूर हो जाए. तो दिस थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव. अब ये सब डिवाइडेड है, क्या हम कुछ करके एक ही इसमें ला सकते हैं. ठीक है, सोचो इन चीजों के बारे में सोचो. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस कॉमन बिगर प्रॉब्लम्स, यू विल डेवलप योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल. यू विल फील सो कनेक्टेड विद द सोसाइटी इन द वर्ल्ड. ठीक है, आपको लगेगा कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं तो मेरा काम तो खुद ही हो जाएगा, बट 90% ऑफ द टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. मैं क्या करूं, मेरा कैसे हो, तो नहीं होगा ना. यू हैव टू रेज बार फॉर द टारगेट. आपको बड़ा सोचना पड़ेगा. 100 में से 100 मार्क्स के लिए आपको 150 के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है ना, तभी 100 मिलते हैं. तो थिंक अबाउट अदर, वर्क फॉर द सोसाइटी. योर वर्क विल बी डन ऑटोमेटिकली. यू नो नॉट बॉदर. जिंदगी बीत जाती है अपने पर्सनल टारगेट्स के पीछे पीछे भागते भागते. वो आगे भी भागेंगे ना. आप टारगेट को ऊंचा कर दो ना, वो तो मिल ही जाएंगे रास्ते में. ठीक है सर. आई सॉ योर इंटरव्यू सर रिसेंटली. तो सर एम आई ऑडिबल सर? ऑडिबल, गो अहेड. उसमें सर आपने बताया था कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स और आपने रनिंग वगैरह करना चाहिए.
तो मैं सर उसके अलावा कुछ पूछ रहा हूँ, लाइक बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और इन सब चीजों में हमको छोटी छोटी चीजें हम डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं कि हम उस लायक बन जाए, ओएल को इसको इनकलकेट कर सके अपने अंदर। Rohit, I'll take this question. सर You asked कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे तैयारी कैसे करनी है, isn't it? सर मैंने भी कवर किया. He has also covered various aspects, and I'm very happy to always talk about time management. You said कि, and I also pointed it out, laptops, mobiles, desk, all these things are there. We are restricted in our homes or probably offices or colleges, libraries and things like that. Not going out. You will have to find time for yourself. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, you're trying to take up a job which is going to put you to a different echelon. कुछ अलग करना चाह रहे हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा, starting from your home. अपने लिए टाइम निकालो, अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालो. What he said sometime back, I have experienced that. When I go out in the morning walks में, मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ वहां पे, and in a period of time, I have started recognizing them. Recognizing मतलब मुझे वो शक्लें याद हैं. कुछ लोग जो बात करते हैं उनसे मैं बात भी करके उनके नाम याद है, but probably they were never my friends.